पहले तो ये दुनिया रची, फिर जाए इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरे सिवा कोई पाले ना हमें, तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता चले। तू ही करे वो उजाला राह में, जे हम जाए प्रभु तेरा नाम ले। पहले तो ये दुनिया रची, फिर जाए इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु का सलाम। आज के इस नए दिन के लिए और आप सबके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। हम आप सबके और आपके परिवारों के लिए दुआ करते हैं। आज मादा कलीसिया संत बोनावेंतुरा का ईद मनाती है। इस संत का जन्म इटली में हुआ था। उसने कलीसिया की आध्यात्मिक विकास के लिए एक फ्रांसिस्कन फ्रेयर या सन्यासी, बिशप और कार्डिनल के रूप में योगदान दिया। उन्हें कैथोलिक चर्च में एक महान विद्वान के रूप में माना जाता है। वह खुदा और उसके पाक वचनों के बारे में कई किताबों के लेखक थे। वह ज्ञान, विश्वास, भरोसा और प्यार से भरा दिल का एक संत था। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी खुदावंद यीशु के चेले होने के नाते संत बोनावेंतुरा के जिंदगी से सीखे और एक पवित्र जिंदगी बिता के एक संत बनने के लिए कोशिश करें। हम पूरे ईमान और उम्मीद के साथ इस पाक मास में हिस्सा लें। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस संत पौलुस हम सबों को बार बार कहते हैं, हम सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। खुदा में एक होना हम सबों के लिए बुलाहट है। खुदा को पहचानना, खुदा के उस ज्ञान को हासिल करना हमारे लिए हर रोज़ की कोशिश है। आइए इस सुबह को, इस दिन को शुरुआत करते हुए हम भी खुदा के हवाले अपनी ज़िंदगी को करें और अपने सारे ज़रूरतों के लिए, मन्नतों के लिए, हमारे दुख दर्दों के लिए खुदा से दुआ मांगे। खासकर सारे बीमार भाई बहनों को याद करके दुआ करें। डॉक्टरों के लिए दुआ करें, नर्सेस के लिए दुआ करें, सेवा करने वाले सारे भाई बहनों के लिए दुआ करते हुए इस पाक कुर्बानी को चढ़ाएं। मैं कादिर मुतली खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, मेरी जबरदस्ती से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतली खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर, धर्माध्यक्ष संत बोनवेंतुरा की ईद मनाते हुए तुझसे हमारा निवेदन है कि हम इनके उत्कृष्ट ज्ञान से लाभ उठाएं और इनके तीव्र प्रेम का सदा अनुकरण करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पहला पाठ नबी इस्यास का ग्रंथ, अध्याय 10, वाक्य 5 से 7, 13 से 16 तक। प्रभु ये कहता है, धिक्कार है असुर को, वह मेरे क्रोध ही चढ़ी है, मेरे कोप का डंडा है। मैंने उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजा था, जिस राष्ट्र पर मेरा क्रोध फटक उठा था। उसे लूटने और उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रोदने के लिए मैंने असुर को भेजा था। किंतु उसने ऐसा विचार नहीं किया और मनमानी की है। उसने सर्वनाश करना चाहा और असंख्य राष्ट्रों का मिटा देना चाहा। असुर ने एक कहा, मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई से ऐसा किया है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिठाए, उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग परित्यक्त नीड में से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हती ली है। मैंने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में किया। किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया या चोंच खोलकर चीम तक नहीं की। क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को आराकाश से बड़ा मानता है? क्या डंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है, या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असुर के हष्ट-पुष्ट लोगों में रोग भेजेगा और ज्वर प्रज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर गलाएगा। ए प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। वचन अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपने प्रजा को नहीं त्यागा। हे प्रभु, वे तेरी प्रजा को पीसते और अपने लोगों पर अत्याचार करते हैं। वे विधवाओं तथा परदेशियों को मार देता और अनाथ बच्चों को वध करता है। आपका अनुवाक्य। प्रभु ने अपने प्रजा को नहीं त्यागा। वे ये भी कहते हैं, प्रभु कुछ भी नहीं देखता, याकूब के ईश्वर को इसका पता भी नहीं चलता। रे निर्बुद्धियों, सावधान रहो। रे मूर्खों, तुम लोगों को कब होश आएगा। आपका अनुवाक्य। प्रभु ने अपने प्रजा को नहीं त्यागा। जिसने कान बनाया, क्या वह नहीं सुनता? जिसने आंख बनाई, क्या वह नहीं देखता? जो राष्ट्रों को शासन करता है, क्या वह दंड नहीं देता? जो मनुष्यों को शिक्षा देता है, क्या वह नहीं जानता? आपका अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। धर्मियों को फिर न्याय दिलाया जाएगा और सभी सच्चरित्र उनका समर्थन करेगा। आपका अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चे के लिए प्रकट किया है। हालेलुया।
खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक एक खुदावंद तेरी तमशीद हो। संत मत्ती के इंजील उसका बाब 11 आयतें 25 से 27 तक। उस समय यीशु ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। ये खुदा की पाक अंजील है। ए मसीह तेरी सिदाइश हो। हम सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं प्यारे भाई और बहनों। हमारा धर्म, हमारा ईमान, हमारा धर्म ग्रंथ यानी पाक वचन हम सबों को उस सफर में मदद करने के लिए हमें दिए गए हैं। आज के दोनों पाठों के जरिए हम सब इस संत बनने के हमारे इस जिंदगी के बारे में कुछ विचार कर सकते हैं। अंजील के इस पाठ को हमने बहुत दफा सुना है कि प्रभु यीशु मसीह जब लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, जब उनके चमत्कारों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जब उन पर लोगों ने शक किया, खासकर उनके ही अपने ही लोगों ने, अपने ही इलाके के गांव के लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, उनके अविश्वास के सामने प्रभु यीशु मसीह खुदा बाप की तारीफ करते हैं। यानी हम सबों के लिए ईमान की जिंदगी एक बहुत मुश्किल वाली सफर है। दुख, दर्द, परेशानी, मुसीबत और हर एक सलीब को उठाकर हमें खुदा की पैरवी करना है। यहाँ दुनिया के तौर तरीके नहीं चलेंगे। यहाँ सिर्फ खुदा ही सबसे बड़ा है, खुदा ही सब में मौजूद है, खुदा ही सबको चलाने वाला है, और सबके लिए खुदा की ताकत ही तसल्ली और शांति है। पर आज के ज़माने में मान लीजिए इन दिनों में खासकर कोरोना वायरस के चलते सब कोई घर में बंद हैं, और हम चिन्ह चमत्कार और बड़े बड़े दिखावे के प्रचार सुन रहे हैं। इतने बड़े बड़े प्रचारक हैं कि लोग और भी बहुत मूर्ख बनते जा रहे हैं, गुलाम बनते जा रहे हैं। हलीमी की नहीं, जीते जी लोग प्रचारकों को और खुदा के प्रचारकों को पूज रहे हैं। कोई अपना रुमाल बेच रहा है, या कोई अपने नाम के बरकत बेच रहा है, या कोई अपने भविष्यवाणियों से लोगों को डरा रहा है, या कोई अपने तौर तरीके से लोगों को गुमराह कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के तरीके साफ हैं, हलीमगी, और कलीसिया इन पाक तरीकों को अपनाते हुए जीते जी किसी को रसूल या किसी को खुदा का बंदा या किसी को संत नहीं कहती है। क्योंकि जीते जी आज मैं खुदा के रास्ते में हूँ, कल मैं सबसे बुरा इंसान बन सकता हूँ। कोई भी अपने रास्ते को बदल सकता है। वैसे ही कोई भी खोया हुआ बंदा भी, खोया हुआ इंसान भी खुदा के रास्ते पर आ सकता है। इसलिए जीते जी लोगों की पूजा करना, जीते जी लोगों की तारीफ करना, जीते जी लोगों को संत घोषित करना सही नहीं है, और खासकर हमारे ईमान के मुताबिक ये गलत है। और इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान होता है आम लोग, पहले से ही हम जात पात और गरीब अमीर और ऊंचे नीच बोलकर हमारे बीच में इतने फूट हैं, हमारे देश में इतने फूट हैं, और गरीबों को कुछ माना नहीं जाता, सब कुछ पैसे से।
पैसे से खरीदो और दूसरों को पैर छुओ, दूसरों के सामने झुक जाओ और दूसरों की तारीफ करो और सब कुछ हो जाता है। कितने बीमार, कितने परेशान अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। तो इसलिए हमारे ईमान को समझना और इस पर सोच विचार करना, खासकर पाक वचन पर विचार करना हमारे लिए जरूरी है। आज का पहला पाठ यही कहता है, खुदा से बढ़कर कोई भी नहीं है। कोई भी खुदा की जगह को नहीं ले सकता है, कोई भी खुदा के उस अधिकार को छीन नहीं सकता है। और कलीसिया किसी को, हम कलीसिया के अधिकार के साथ प्रचार कर रहे हैं। खुदा हमें बुलाता है सेवक बनने के लिए, हलीमी के साथ अपनी जिंदगी कुर्बान करते हुए, खासकर गरीब, लाचार, जरूरतमंदों को उनको सेवा करते हुए उनकी तरक्की के लिए खुदा बुलाता है। कमजोर इंसान है, पापी हैं हम सब, पर हमें जीते जी खुदा की सेवा करना है। आज संत बोनावेंतुरा की ईद मनाई जाती है। संत फ्रांसिस की पैरवी करते हुए इन्होंने हलीमगी और खुदा के उस ज्ञान को हासिल किया। और कलीसिया हमेशा मरने के बाद ही किसी को संत घोषित करती है, ऐलान करती है, चमत्कारों के जरिए। और बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं कि उनके दुआओं के जरिए हम सबों को बरकतें मिलती हैं। उसके बाद जाकर किसी को संत या किसी को नेक इंसान माना जाता है। पर हम खुदा के प्रभु यीशु मसीह के इन पाक वचनों को माने। खुदा यीशु मसीह अपने बाप की तारीफ करता है, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि खुदा ने अपने राज को, खुदा के अपने ज्ञान को, खुदा ने अपने ताकत को, ताकत वाले लोगों को नहीं दिखाने वाले लोगों को नहीं, आम लोगों के दिलों में छुपा कर रखा। यानी हर एक गरीब, लाचार, बीमार को उसके दिल में खुदा के उसको प्यार को महसूस करने के लिए उसको ताकत देना हमारा फर्ज है। प्रचार करते हुए खुदा के उस रहम को प्रचार करना है, खुदा के उस दया और खुदा के उस प्यार को प्रचार करना है, खुदा के उस माफी को प्रचार करना है। यानी खुदा के उस प्यार को देना है, ताकि हर एक बीमार, गरीब, छोटे, बड़े, सब कोई उस खुदा के प्यार में एक हो जाए। जितना हम खुदा को जानेंगे, उतना ही हमारी कमियां बाहर निकलती है, हमारे दिखावे बाहर निकलते हैं। तो हम खुदा में एक हो जाएंगे और खुदा हमारे कमियों को दूर कर देगा। खुदा से बढ़कर हम घमंड ना बने, खुदा से बढ़कर अपनी ऐलान ना करें, खुदा से बढ़कर हम दुनिया की चीजों को जमा करने में पाप ना करें। आज हम खुदा से दुआ मांगे हमारे खास जरूरतों के लिए, खासकर हमारे इस रूहानी सफर में खुदा हमारी आंखों को खोले, और हमें सच्चे ज्ञान दे, और हम सबों को खुदा के पाक वचन के मुताबिक खुदा को पूजने और खुदा से वरदान मांगने के लिए खुदा हम सबों को बरकत दे। सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, सारे परिवारों के लिए दुआ मांगे जहां परेशानी, मुसीबत है। नई उमंग, नई आशा मन में लेकर आया हूँ, जो कुछ मेरे प्रभु जी अर्पण करने आया हूँ। उलझने संघर्ष का जीवन है तेरे सामने, भावों को संभावों को तुझे चढ़ाने आया हूँ, तुझे चढ़ाने आया हूँ। नई उमंग, नई आशा मन में लेकर आया हूँ, जो कुछ मेरे प्रभु जी अर्पण करने आया हूँ। नई उमंग, नई आशा मन में लेकर आया हूँ।
दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा कादिर मुतल्लिब बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। ईश्वर संत बोनवेंतुरा के ईद पर जो बलिदान हम तुझे सहर्ष चढ़ा रहे हैं वह तुझे पसंद आए। इन्हीं संत के समान हम भी अपने को तुझ पूर्णता अर्पित कर देते हैं। ये दुआ करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वह रूहुल कुद्दूस की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलमे वाला पर होसाना, मुबारक है वे जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे वाला पर होसाना। मेहरबान बाप तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दियत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हे खुदावंद, जितनी बार हम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हैं, हम उतनी बार तेरी मौत का ऐलान करते हैं जब तक कि तू ना आए। ऐसे बाप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दूस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ आइवन और अपने सब कादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपने रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों, मुबारक बोनवेंतुरा और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतल्लिब खुदा बाप को रूहुल कुद्दूस के वैदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान
हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नज़ार देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि हमें इससे बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और हम सबको, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को बसलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को डाले जाता है, हम बरहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को डाले जाता है, हम बरहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को डाले जाता है, हमें सलामती नायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उतारे जाता है। बाहर के हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं, ए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। हम लोग क्रूसित क्रिस्त की घोषणा करते हैं। वही क्रिस्त ईश्वर का सामर्थ्य और प्रज्ञा है। रूहानी पाशराकत के लिए दुआ। एक खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाशराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाशराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे सब कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन।
हम दुआ करें। हे प्रभु, तो अपने विश्वासियों को जीवंत रोटी ख्रिस्त से पुष्ट करता है। संत बोनावेंतुरा का पर्वोत्सव मनाते हुए हम गुरुवर ख्रिस्त के शिक्षानुसार तेरा सच्चा ज्ञान प्राप्त करें और उसे प्रेम पूर्वक जीवन में भी प्रकट करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजुल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। कि परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विधियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द को स्वीकार मत कर, पर दया को सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। बोलो जी मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो